दोस्तों, ये कहानी हमारे मानव जाति एवं हर छोटे से छोटे जीवों से मिलता जुलता है। इस कहानी के माध्यम से लोगों को ये सीख मिलती है कि मित्र को धोखा देने वाले का परिणाम बुरा होता है। जो अपनों को ठुकराकर परायों को अपनाता है, उसका नाश हो जाता है। तथा झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, एक बार की बात है। रोबिन नाम का एक सियार था। वह बहुत लोभी था। एक बार उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। भूख के मारे सियार भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते उसे और जोरों से भूख लग जाती है और भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला जाता है। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों ने देखा तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर रोबिन वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। रोबिन डर के मारे उसमें छुप कर बैठ गया। पूरे दिन बीत गए। रात हो गई। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। रोबिन ड्रम से निकला तो उसे जोरों से प्यास लगी। प्यास के मारे रोबिन निकलकर जंगल की ओर गया। वह पानी पीने नदी किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देखा। परछाई देख चौंक गया। उसका रंग भूरा हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था, उसमें धोबी ने कलर घोला हुआ था। उसका रंग रोबिन के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देख डर गए। भूरे रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। रोबिन ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार मन में सूझने लगा। उसने भागते हुए जानवरों को रोका। मित्रों, मुझसे मत डरो। मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। तुम लोग को पता है, इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम सबका राजा हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी कंधों पर है। तुम सब अब मेरे राज में आनंद से रहो। ये बात बोलकर अब रोबिन बड़े मजे से दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता। हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह चक कर उसका भक्षण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। दिन बड़े ही शांतिपूर्ण रीति से गुजर रहे थे। दोस्तों, झूठ आखिर कितने दिन छुपता है। एक न एक दिन असलियत बाहर आ ही जाती है। एक दिन सुबह रोबिन सोकर उठा और अपनी मांद से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों की हुआ की आवाज सुनाई पड़ी। रोबिन आखिर था तो सियार ही वह भूल गया कि उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे दूत होने का नाटक किया है। और वह भी मदमस्त होकर हुआ चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियार है और ये हम सबको मूर्ख बनाकर राजा बना बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। रोबिन ने भागने का प्रयास किया किंतु शेरचीते के पंजों से बच ना सका और मारा गया। गधा, लोमड़ी और शेर की कहानी। एक जंगल था। वह बहुत घना था। जंगल में एक बार रहने वाली चालाक लोमड़ी की मुलाकात सीधे सादे गधे से हुई। उसने गधे के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। गधे का कोई मित्र नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वे सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे।
उस दिन के बाद से दोनों अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। वे दोनों जंगल में घूमा करते, घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। गधा लोमड़ी का साथ पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों जंगल के तालाब किनारे बातें कर रहे थे। तभी वहां जंगल का राजा शेर पानी पीने आया। उसने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, क्या बात है! आज लगता है दिन मेरा अच्छा है। पहले मैं पानी पी लेता हूँ, फिर गधे को हिसाब किताब करूंगा। लोमड़ी को शेर की मंशा भांपते देर नहीं लगी। वह सोचने लगी कि क्यों न शेर से एक समझौता किया जाए। मैं उसे गधे को मारने में सहायता करूंगी। इस तरह मेरे भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। वह शेर के पास गई और मधुर स्वर में बोली, वनराज, यदि आप उस गधे का मांस खाना चाहते हैं तो आपकी सहायता कर सकती हूँ। बस आप मुझे वचन दें कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और थोड़ा मांस मुझे भी दे देंगे। शेर भला सामने से आ रहे प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करना। वह मान गया। अगले दिन योजना अनुसार लोमड़ी गधे को भोजन ढूंढने के बहाने जंगल में एक ऐसे स्थान पर ले गई जहां एक गहरा गड्ढा था। लोमड़ी की बातों में उलझे गधे की दृष्टि गड्ढे पर नहीं पड़ी और वह उसमें गिर पड़ा। लोमड़ी ने तुरंत पेड़ के पीछे छुपे शेर को इशारा कर दिया। शेर भी इसी अवसर की ताक में था। शेर ने पहले लोमड़ी पर हमला किया और उसे मारकर उसका मांस खाया, और फिर उसने गधे को मारकर उसके मांस की दावत अपने दोस्तों को दिया। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्र को धोखा देने वाले का परिणाम हमेशा बुरा होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।